हेलो दोस्तों, इन्फोसिस का डिविडेंड किस दिन आपके अकाउंट में आएगा, मतलब बैंक अकाउंट में आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं बोनस हिस्ट्री को लेकर, तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की। साथ साथ इंपॉर्टेंट जो बिजनेस नंबर्स आपको एज एन इन्वेस्टर जानने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे आपके अपने चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। दोस्तों सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं, तो ये फाइनल डिविडेंड होने वाला है 16 रुपए का, 16 रुपीज का डिविडेंड होने वाला है। और ये डिविडेंड किन इन्वेस्टर्स को मिलेगा? जिनके पास भी स्टॉक 31 मई से पहले था, क्योंकि 31 मई जो था वो एक्स डिविडेंड डेट थी। तो समझ लीजिए आपके पास 31 मई 31 मई से पहले आपके पास स्टॉक था और आपने समझ लीजिए जून में किसी दिन बेच भी दिया होगा, तो भी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो डिविडेंड की जो डेट है वो है 28 जून, जिस दिन एक्सपेक्टेड है कि इन्फोसिस का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन जून 28 होने वाली है दोस्तों। अब डिविडेंड कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है साल में डिविडेंड इन्फोसिस का? तो देखिए हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो देखिए जैसे ये 16 रुपए का डिविडेंड है, अभी मई में एक्स डिविडेंड डेट थी, तो जून के महीने में अभी ये डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। अब उससे पहले 15 रुपए का उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ था, तो ये दोनों डिविडेंड अगर आप मिला लेते हैं तो टोटल 31 रुपीज का पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड हो जा रहा है। तो शेयर प्राइस आप कुछ भी, आपकी बाइंग हो सकती है 1500 में, अगर आपकी बाइंग है तो फिर आपको 2% की यील्ड मिल गई है। तो जो भी हो, तो जब क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आते हैं तो उस समय में हिस्ट्री रही है डिविडेंड आता है। तो देखिए उस समय में पिछले साल जैसे 15 रुपए का डिविडेंड था, अक्टूबर में एक्स डिविडेंड डेट थी और उसके कुछ दिनों के बाद नवंबर में वो डिविडेंड पेमेंट हो गया था। और वही हिस्ट्री पिछले कुछ सालों से चल रही है। जैसे 2020-21 में देखिए यही 15 रुपए का डिविडेंड और 12 रुपए का डिविडेंड था, तो टोटल 27 रुपए का डिविडेंड था। तो इस बार डिविडेंड बढ़ा भी है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे 8 रुपए का और 9.5 रुपए का डिविडेंड। तो 2 बार डिविडेंड जो एक्स डेट आ रही है, रिकॉर्ड डेट तो नहीं, एक्स डेट आ रही है। एक तो मई के एंड में या फिर जो है वो आ रही है, और दूसरी जो डेट आ रही है जब क्वार्टर 2 का जब रिजल्ट आ रहा है अक्टूबर में। तो अब जो नेक्स्ट डिविडेंड है हिस्टोरिकली देखें तो बिल्कुल आ सकता है सेकेंड क्वार्टर के बाद, मतलब अक्टूबर के महीने में आ सकता है। लेकिन बीच में सरप्राइजेस भी आ सकते हैं, और क्या सरप्राइजेस आते हैं उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। हो सकता है कंपनी जो है डिविडेंड पहले दे दे, हो सकता है बोनस जैसी न्यूज आ जाए, लेकिन वो सब अभी तक तो कुछ अभी है नहीं, बट हिस्टोरिकल डेटा अभी फिलहाल यही बोल रहा है। लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं बोनस को लेकर। तो दोस्तों इन्फोसिस ने बोनस 2014 में और 2015 में, आप ऐसा सोच सकते हैं कि 6 महीनों के अंदर उन्होंने डिविडेंड जो बोनस है, सॉरी बोनस जो है 6 महीनों के अंदर में ही 1:1 के रेशियो में उन्होंने दिया हुआ था। फिर उसके बाद 2018 में एक और बोनस आया उनकी तरफ से 1:1 के रेशियो का। तो 3 साल के बाद आप देख सकते हैं, जून 2015 के बाद ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर अंदर एक और बोनस आया। तो अभी 2022 है, और अभी 2018 सितंबर के बाद से अभी तो कोई ऐसा बोनस आया नहीं है। लगभग 4 साल होने वाले हैं, क्या 2022 में बोनस आएगा? अभी तो एक क्वेश्चन मार्क है इस पर। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बट फिलहाल बोनस लग नहीं रहा है। लेकिन हिस्ट्री देखें तो पिछले 4 साल से बोनस आया नहीं है। अब देखिए परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर लगा तो फिर बोनस आ भी सकता है। लेकिन वो एक तरीके से स्पेकुलेशन ही है, तो उसमें हम अभी ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है जब हम इन्फोसिस के बोनस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो चीज पर फोकस करना है इन्वेस्टर को वो है ये नंबर, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं और इन्वेस्टर्स को यही नंबर बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल में बताऊंगा। सबसे पहले तो इन्फोसिस प्रॉफिट कर रही है या नहीं। तो इन्फोसिस आप देखिए 2020-21 में 19,000 करोड़ से ऊपर का उन्होंने प्रॉफिट किया था, जो कि 2022 अभी जो मार्च खत्म हुआ 22,110 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उन्होंने 14% बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। फिर रेवेन्यू कंपनी कमा रही है या नहीं है, कमा रही है। तो 1 लाख करोड़ कमा रही थी, फिर इस साल कमाया है 1,21 करोड़ से ज्यादा, मतलब 21% का रेवेन्यू किया है। मतलब दो चीजें, कंपनी कमा भी रही है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके लिए। लेकिन जो फिर भी आपने देखा होगा ना आईटी सेक्टर कैसे नीचे गिरे। इनफैक्ट इन्फोसिस को ही लीजिए, 2000 के आसपास उन्होंने टच किया हुआ था और फिर कहां, फिर से अभी 1400 के पास पास आ गया है। सब गिरे हुए हैं ना। तो कहीं ना कहीं
जो मार्केट है थोड़ा वैल्यूएशन हाई दे रही थी उनको, और इसका एक रीजन है कि उनको ग्रोथ भी कोविड के बाद मिल रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर कहाँ आ रहा है? मार्जिन में, ऑपरेटिंग मार्जिन में, जो कि अब देखिए 2021 में 24.5% था, जो कि 23% हो गया है। तो ये जो मार्जिन थोड़े थोड़े घट रहे हैं, और उनका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं पड़ रहा है इन्फोसिस के जो जो शेयर प्राइस गिरा हुआ है। और दूसरा देखिए, कंपनी आपको सस्ते में भी नहीं मिल रही है। इनका एवरेज पी रेशियो कुछ 20-21 के आसपास रहा है। जब पीक में था तो 30 से भी ऊपर चला गया था, 32-33 तक। अब तो गिरा है 1400 के पास में। तो अभी कुछ पी रेशियो अभी कुछ 26-27 का मैं देख पा रहा हूं। तो अभी भी वो हिस्टोरिकल लेवल से अभी थोड़ा सा ऊपर में है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म की कंपनी है। और प्रॉफिट बहुत सारी कंपनियां 22,000 करोड़ का नहीं करती है। टॉप की 10 कंपनियों में नाम आएगा। कंपनियां 2200 करोड़ का रेवेन्यू भी बहुत नहीं कर पाती है, और इन्वेस्टर उनके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो 22,000 करोड़ का प्रॉफिट है। खैर, आगे जाते हैं। अभी क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस हैं एट्रिशन, मतलब इंप्लॉइज अपना जॉब छोड़ रहे हैं, और ये इन्फोसिस में सबसे ज्यादा है, 27.7, मतलब ऑलमोस्ट 100 में 28 इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं। हाँ, ये बात है कि Q4 में ये ट्रेंड है थोड़ा कम हुआ है। अब ये जब Q1 में रिजल्ट आएंगे, एक्सपेक्टेड है जुलाई में आ जाएंगे, तो ये हमको देखना है कि एट्रिशन कम हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी कंपनी अपने साइड से हेडकाउंट बढ़ा रही है। 3,14,000 जो है हेडकाउंट उन्होंने किए हुए हैं, ग्रोथ कर रही है, लेकिन लोग जॉब भी बहुत छोड़ रहे हैं। अब ये जो चीज है, क्या ब्रेक लगा है या नहीं लगा है, ये हमको पता चलेगा जब रिजल्ट्स आएंगे। तो ये हमको देखना है, तो वो ब्रेक देखना है कि एट्रिशन में आया है या नहीं है। उसके अलावा बिजनेस की आप बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ऊपर हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 23% का, जिनके बारे में हमने बात की है। 94 लार्ज डील्स उन्होंने साइन की है। फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग है। तो सब कुछ बढ़िया ही है, बट थोड़ा सा मार्केट में एक्सेसेस भी होते हैं ना, थोड़ा महंगा था, थोड़ा करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, या तो टाइम करेक्शन होगा कि एक लंबे समय में ये 1400-1500 के आसपास रहेगा, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन होगा। तो देखते हैं कि किस हिसाब से चीजें आगे बढ़ती है, और जो हाई वैल्यूएशन इन्फोसिस को मिला है वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं, वो देखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि 20-21 के पी रेशियो से अभी भी 1400-1500 के आसपास भी ये 26-27 के पी रेशियो में है। तो देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में किस हिसाब से इनका ग्रोथ होता है। अभी एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे, मार्केट ने इनिशियली चीयर अप नहीं किया, लेकिन बाद में चीयर किया हुआ है। तो कुछ हद तक वो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी फिलहाल अभी न्यूट्रल से पॉजिटिव बिल्कुल है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।